नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं कक्षा 10वीं इंग्लिश पुस्तक फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर 2 द थीव्स ऑफ स्टोरी, एक चोर की कहानी। इस पाठ में दिखाया गया है एक चोर किस प्रकार से चोरी करता है और चोरी में सफल होता है, लेकिन एक ऐसी मोड़ आती है सबके जीवन में कि सुधरने का एक मौका मिल जाता है। जब व्यक्ति की मुलाकात एक अच्छे व्यक्ति से हो जाता है, एक सज्जन व्यक्ति से हो जाता है, तो बुरे से बुरे आदमी का भी स्वभाव में परिवर्तन आ सकता है। इसी को लेकर इस कहानी में बताया गया है। इस कहानी में दो पात्र हैं, एक अनिल और दूसरा हरीश सिंह। अनिल एक सज्जन व्यक्ति होता है जो ईमानदारी के साथ काम करता है और जीवन में सुखी रहता है। और एक चोर हरीश सिंह एक पक्का चोर होता है, चोरी में हमेशा सफल रहता है और हर समय चोरी करते हुए अपने काम में सफलता प्राप्त करता है, जिसके कारण से हर महीना अपना नाम चेंज कर लेता है ताकि वो पुलिस से बच सके और जिसके घर में वो चोरी करता है उससे भी बच सके। तो आइए इस कहानी में देखते हैं कि अनिल से हरीश सिंह मित्रता करता है और मित्रता करने के बाद देखते हैं कि वह अपना विश्वास तोड़ लेता है या अपना विश्वास जमा लेता है। इस कहानी में यही प्रकट किया गया है, यही प्रदर्शित किया गया है। आइए देखते हैं हरीश सिंह और अनिल की दोस्ती, एक चोर और एक नवयुवक की दोस्ती। एक समय की बात है जब अनिल अपने घर पर बैठ करके कुश्ती देख रहा था, कुश्ती का मैच देख रहा था। उस समय हमेशा हरीश सिंह की तलाश होती है कि कब मुझे एक अच्छा पर्सन मिले, उससे अपना विश्वास दिलाएं और मौका मिलते ही मैं उसे धोखा देकर बाहर चला जाऊं। तो उसका काम ही था अपनी दोस्ती बढ़ाना, मिलजुलना, प्यार बढ़ाना और चोरी करना। जब से ही मौका मिलता है वह चोरी करके निकल लेता है। अब इस कहानी में भी अनिल कुश्ती का मैच देख रहा था। हरीश सिंह पहुँचता है और सोचता है कि अब अच्छा मौका है, मैं इस व्यक्ति को पर अपना विश्वास जमा सकता हूँ। जा कर के हेलो करता है, आप कैसे हैं, आप तो बहुत अच्छे दिखते हैं। वो भी कहता है कि आप भी तो बहुत अच्छे, खट्टा शरीर आपकी लगती है। तो चोर थोड़ा सा
संकोच कर लेता है कि मैं तो एक दुबला पतला हूँ और ये मुझे प्रशंसा कर रहा है। कोई भी व्यक्ति का सामने अगर कोई व्यक्ति प्रशंसा करता है तो थोड़ा सा उसके मन में उत्साह तो हो ही जाता है। अनिल ज़्यादा उससे इंटरेस्ट नहीं रखा। कुछ समय के बाद जब वो निकला तो फिर हरी सिंह उनसे कहता है, भाई साहब आप मुझे अपने घर काम पर रख लीजिए। अनिल एक सज्जन व्यक्ति होता है तो कहता है कि भाई मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता। तो हरी सिंह कहता है कि भोजन तो दे सकते हो। तो हाँ भोजन कर सकते हो, भोजन दे सकता हूँ अगर तुम भोजन बना सकते हो तो। क्योंकि अनिल भी अकेला रहता था, उसे भोजन बनाने वालों की जरूरत थी। अनिल जो है अपना कहता है कि अगर तुम भोजन बना सकते हो तो मैं तुमको अपने काम पर रख सकता हूँ और तुमको मैं खाना दे सकता हूँ। दोनों की बात तय हो जाती है। हरी सिंह उसके घर में काम करना शुरू कर देता है, बाजार से सब्जी लाना, खाना बनाना। उसी रात खाना बनाया तो खाना तो बेकार, क्योंकि उसको खाना बनाने आता नहीं था, तो चोर था, झूठी बोलता था हमेशा। खाना इतना बेकार बनाया कि अनिल उस खाने को गली के कुत्तों को बांट दिया। यह देख करके हरी सिंह को मन में दुख लगा और कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन हरी सिंह मुस्कराने लगा। फिर लास्ट में अनिल तो सज्जन व्यक्ति था ही, क्या तो घबराओ नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगा, तुम्हें पढ़ने लिखने भी सिखाऊंगा, तुम मेरे यहाँ ईमानदारी के साथ काम करो। अब हरी सिंह जो है पढ़ना शुरू कर दिया, उस घर में काम करना शुरू कर दिया और अनिल उसे नाम लिखने सिखाता है, संख्याओं का जोड़, नंबर को काउंटिंग करने सिखाता है, जोड़ सिखाता है। अगले दिन का काम होता है, मैं तुमके जो है एक सेंटेंस लिखाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार उनके साथ जो है अपना बर्ताव चलता रहा। अनिल जो है हमेशा उसे बाजार जाने के लिए कुछ पैसे देता है, तो 1-1 रुपया रोज वो इकट्ठा करता है और रोज इकट्ठा करते करते कुछ उसको बच भी जाता है। अनिल जानता है लेकिन फिर भी उसका कोई ध्यान नहीं देता है। इस प्रकार से काम चलता रहा। एक बार अनिल को कहीं से 600 रुपया 50-50 की नोट मिली। कहा कि मैंने अपने जो है लेख को बेच दिया है, वो पैसे को रख दिया। अब हरी सिंह का तो पैसे की तलाश रोज रहती थी, रोज अपना इंतजार करता था मौके का। सोचा कि अब तो ये मौका है, लेकिन फिर भी उसके मन में ये आता है जब मैं पढ़ने सीख जाऊंगा, शिक्षित हो जाऊंगा, बहुत सारे पैसा कमाऊंगा, मुझे मालिक अच्छा मिल गया। इस तरह से उसके मन में विचार तो था ही, लेकिन अब सोचता है कि अब 600 रुपया मुझे मिल गया और तो मैं बिल्कुल आराम से खा सकता हूँ, कहीं रह सकता हूँ। सोचता है कि इस पैसे को अगर चुरा करके लखनऊ एक्सप्रेस निकलने वाली थी, मैं उसको पकड़ के मैं लखनऊ जा सकता हूँ। धीरे से अपना गया, आराम से घर के अंदर घुसा। अनिल आराम से सो रहा था। सोते सोते उसके मन में थोड़ा सा वो करवट बदला। ये थोड़ा सा डर गया, लेकिन जो है जाना नहीं, पैसा निकाला, लेकर के रवाना हो गया। जैसे गया तो बिना टिकट लिए वो प्लेटफार्म पर पहुंचा। ट्रेन लगी हुई थी, तुरंत ट्रेन चल दिया। चाहता तो पकड़ सकता, लेकिन उसके मन में क्या भावनाएं आई। गाड़ी छूट गई और रात को बेचारा अकेला स्टेशन पर रहा। फिर बाजार गया, बारिश हो रही थी, पूरे शरीर उसके भीग गए थे, नोट भी भीग गई थी। फिर वो बैठ करके सोचने लगा कि हम ये गलत कर रहे हैं, इस पैसे को लेकर के जाऊं तो कहाँ जाऊं। क्योंकि मनुष्य का विश्वास, गरीब जो है
रोता है, अमीर जो है क्रोधित होता है, और चोर जो है परेशान हो जाता है। ये स्वाभाविक लक्षण है। उसके मन में धीरे धीरे विचार की भावना आई कि मेरे पढ़ाई भी छूट जाएगी, मैं सीख भी नहीं पाऊंगा, चलते हैं फिर पैसे को वापस कर देते हैं। देखिए उसके मन में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि सज्जन आदमी का उसने चोरी किया। सज्जन आदमी के अंदर भी कोई प्रकार की किसी भावनाएं नहीं रही। लोग चोर को मार पीट करके दंडित करके उसको पढ़ाता करते हैं, उसे आदमी सुधरता नहीं। उसके बाद स्वभाव से ही देखिए उसके मन में क्या परिवर्तन आया। बेचारा आया, उसकी चाबी मिली थी बाहर आने जाने के लिए, पीछे से आया, जहाँ पर था वहीं पर रख दिया और सो गया। सुबह जब देखता है तो अनिल जो है चाय बना रहा होता है, 50 रुपये की नोट जो है उसके हाथ में रख देता है। अनिल सारी कहानी समझ गया चोर के बारे में, क्योंकि नोट गीली हुई थी, लेकिन वो अपने को नहीं शो किया, दिखाया कि मैं जो है जानता हूँ। जब सुबह उठता है तो उसके हाथ में 50 की नोट दिखती है। वो डर जाता है कि शायद मालिक मेरा इस बात को जान गया है, लेकिन वो एहसास नहीं होने दिया। फिर मालिक उसे प्यार से ही समझाया, आओ चलते हैं, आज वक्त में सिखाता। इस प्रकार से चोर के अंदर परिवर्तन सिर्फ एक सज्जन व्यक्ति कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि मनुष्य जो है हर वक्त जो है किसी न किसी समस्या में फंसता है, तो एक अच्छा सज्जन व्यक्ति उसको रास्ते पर प्रेम से भी ला सकता है। ये स्टोरी है द थीव्स ऑफ ए स्टोरी, एक चोर की कहानी। ये कक्षा 10वीं की पुस्तक फुटप्रिंट विदाउट फुट में लिखा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।